दोस्तों, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की कल्पना कीजिए, जहां एक सर्जन के साइड में एक रोबोटिक आर्म काम कर रही है। आज की दुनिया में यह हकीकत है, और इतना ही नहीं, दुनिया तो इससे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी ने चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी है। दा विंची सर्जिकल सिस्टम जैसे रोबोट्स डॉक्टर्स के हाथों को और सूक्ष्म यानी प्रिसाइज बना देते हैं, जिससे जटिल सर्जरी भी छोटे चीरे यानी स्मॉल इंसिजन्स या कट से की जा सकती है। भारत में 2006 में पहला सर्जिकल रोबोट एम्स दिल्ली के हॉस्पिटल में इंस्टॉल हुआ, और अब देश के दर्जनों अस्पतालों में ऐसे एडवांस सिस्टम हैं। जुलाई 2023 तक भारत में 100 से अधिक सर्जिकल रोबोट्स इंस्टॉल हो चुके थे, जबकि आज भारत में लगभग 300 सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम्स कार्यरत है, और पिछले 12 सालों में 12,800 से ज़्यादा ऑपरेशंस रोबोट्स की मदद से सफलतापूर्वक किए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट्स को बड़ा फ़ायदा भी है। कम दर्द, कम ब्लड लॉस, स्मॉल्स एंड सिंपल कट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट रिकवरी, जिससे अस्पताल में रहने का समय घट जाता है। इन फायदों की वजह से कई सर्जरीज में ये प्रेफर्ड तरीका बन रहा है। सिर्फ सर्जरी ही नहीं, हेल्थ के अन्य क्षेत्रों में भी रोबोट्स मदद कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो सीरीज की शुरुआत में हम देख चुके हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान कुछ हॉस्पिटल्स में मित्रा जैसे रोबोट्स को तैनात किया गया, ताकि वे वार्ड में जाकर पेशेंट्स के टेम्परेचर चेक कर सके, दवा पहुंचा सके और डॉक्टर से वीडियो कॉल करवा सके, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हुआ। टेलीप्रेजेंस रोबोट्स मरीजों को रिमोटली मॉनिटर करने में मदद कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन में ऐसे रोबोटिक एक्सोस्केलेटन बन रहे हैं जो लकवे यानी पैरालिसिस के मरीजों को फिर से चलना सिखा रहे हैं। दुनिया में अब डायग्नोस्टिक्स में मदद रोबोट्स कर रहे हैं। कुछ एआई सिस्टम्स एक्सरे या एमआरआई स्कैन इनको पढ़कर कैंसर के लक्षण पहचानने में भी डॉक्टर को मदद कर रहे हैं। आने वाले समय में किसी गांव के हेल्थ केयर सेक्टर में या किसी भी सेंटर में एक रोबोटिक क्लिनिक हो, जहां शहर के बड़े डॉक्टर रिमोटली टेली सर्जरी करें, तो इसे अजूबा मानना गलत नहीं होगा। हाई स्पीड इंटरनेट और रोबोटिक्स मिलकर ये मुमकिन बना रहे हैं, और हमारे देश में भी मुमकिन बना सकते हैं। इस तरह रोबोटिक्स हेल्थ केयर को ज़्यादा सुलभ और प्रभावी बना रही है। अब देखते हैं शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशन और अन्य फील्ड्स में रोबोटिक्स का योगदान। क्लास में एक टीचर्स के साथ साथ अगर एक फ्रेंडली रोबोट बच्चों को पढ़ाए, तो कई देशों में प्रारंभिक तौर पर रोबोटिक्स टीचर्स असिस्टेंट्स प्रयोग में हैं, जो बच्चों को बेसिक भाषाएं या गणित सिखाने में मदद करते हैं। रोबोट्स इंटरैक्टिव होते हैं और उनसे बच्चे खेल खेल में सीख भी सकते हैं। और ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक यह प्रूवन फैक्ट है कि यदि क्लास के हर बच्चे को एक एक टीचर पढ़ाए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर और रिजल्ट्स काफ़ी तौर पर बेहतर बन सकता है। भारत में अभी भले ही क्लासरूम में ह्यूमनॉइड टीचर्स आम ना हो, लेकिन शिक्षा में रोबोटिक्स की इन्वॉल्वमेंट दूसरे तरीके से हो रही है। रोबोटिक्स प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के जरिए देश भर में 8,700 से अधिक स्कूलों में हजारों लैब्स इंस्टॉल हो चुकी है, जहां बच्चे स्कूल में रहते हुए रोबोटिक्स किट्स, 3D प्रिंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रयोग करना सीख रहे हैं। ये बच्चे छोटे छोटे रोबोट बनाते हैं, कोई लाइन फॉलोअर रोबोट तो कोई ऑब्स्टेकल अवॉइडर, और इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ रही है। इसके अलावा फर्स्ट और रोबोकॉन जैसी प्रतियोगिताओं में भारतीय छात्र सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, जो ग्लोबल लेवल पर एक्सपोजर देती है। बहुत से कॉलेजेस में रोबोटिक्स क्लब्स हैं, जहां छात्र मिलकर नेशनल लेवल रोबोटिक्स कॉन्टेस्ट जैसे ड्रोन रेसिंग, रोबो सॉकर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं। रोबोटिक्स एजुकेशन का फायदा यह है कि ये एक साथ कई स्किल्स पर सिखाई जाती है: प्रोग्रामिंग, मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्रिएटिविटी। ये सब मिलकर नई पीढ़ी को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। सोचिए, आज जो बच्चा आर्डुइनो से छोटा रोबोट बनाना सीख रहा है, वो कल बड़ा होकर भारत का अगला रोबोटिक्स स्टार्टअप संस्थापक या टॉप रिसर्चर बन सकता है। इसलिए शिक्षा में रोबोटिक्स का शामिल होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारी लॉन्ग टर्म डिविडेंड होगी। आइए अब बात करते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रोबोटिक्स की। दोस्तों, भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है,
जिसका बड़ा हिस्सा और जीडीपी एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन से आता है। खेतों में सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करते किसान की तस्वीर हमारे मन में है, लेकिन आधुनिक तकनीक यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज इस तस्वीर को बदल रही है। रोबोट्स और ड्रोन्स अब खेती में किसान के नए साथी बन रहे हैं। यह दुनिया में तो हो रहा है, लेकिन इंडिया में कौन से स्तर पर और कितने प्रतिशत पर हो रहा है, क्या हम ये जानते हैं? उदाहरण के तौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कीटनाशक छिड़काव यानी पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और खेतों की निगरानी के लिए होने लगा है। एक ड्रोन कुछ ही मिनटों में उतना खेत कवर कर लेता है जितना कि एक मजदूर कई घंटों में करेगा, वो भी सटीक मात्रा में दवा या खाद छिड़कते हुए। सरकार भी किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है ताकि स्प्रेइंग और क्रॉप मॉनिटरिंग में किसानों की मदद हो। अनुमान है कि भारत में कृषि ड्रोन का बाजार 2030 तक लगभग $630 मिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब आने वाले सालों में भारत के लाखों किसान ड्रोन टेक्नोलॉजीज अपनाएंगे। इसके अलावा सॉइल प्रिपरेशन यानी भूमि तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक कई चरणों में ऑटोमेशन टेक्निक इंप्लीमेंट हो रही है। बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं ने सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर के मॉडल विकसित किए हैं। ट्रैक्टर्स जीपीएस और सेंसर्स की मदद से सीधी लाइन में खुद चलकर खेत जोत सकते हैं। कई देशों में रोबोटिक्स हार्वेस्टर बनाए गए हैं जो पके फल पहचान कर तोड़ सकते हैं या कॉटन जैसी फसलों की पिकिंग कर सकते हैं। भारत में भी आईआईटीज और स्टार्टअप्स ऐसी मशीन्स पर काम कर रही है, जैसे गेहूं की कटाई या धान की रोपाई ये रोबोट से होनी पॉसिबल है। एक स्टार्टअप ने ऐसा रोबोट बनाया है जो कॉटन के खेत में यानी वीडिंग जैसे टास्क को कर सकती है। भविष्य की खेती में हम रोबो फार्म इमेजिन कर सकते हैं। सुबह ड्रोन खेतों को सर्वे कर डेटा कलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर मिट्टी में बीज बो देगा और सोलर पावर्ड छोटे रोबोट पौधों के बीच घूमकर पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे। किसान मोबाइल पर बैठकर पूरे फार्म की गतिविधि मॉनिटर कर सकते हैं। ये कोई सपना नहीं रह गया है, ये तकनीक धीरे धीरे सस्ती और सुलभ हो रही है। भारत जैसी विशाल कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ये गेम चेंजर साबित हो रही है। ये खेती का अट्रैक्टिव स्वरूप बना रहा है। भारत के युवा टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर में रुचि लेने लगे हैं और प्रोडक्शंस के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। आइए बढ़ते हैं एक उज्जवल कल की ओर। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कृषि, रोबोटिक्स इन तीनों में मानव क्षमता का विकास कर रही है। इतना ही नहीं, हम अपनी क्षमताओं का विस्तार भी कर रहे हैं। डॉक्टर ज्यादा सटीक ऑपरेशन कर पा रहे हैं, शिक्षक नए तरह से बच्चों को पढ़ाई में एंगेज कर रहे हैं, किसान कम मेहनत में ज्यादा उपज पा रहे हैं। ये तीनों क्षेत्र आम जनजीवन में केंद्र पर रहते हैं, इसलिए इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी का असर सीधा करोड़ों लोगों पर पड़ता है। भारत में अगर हम इन रोबोटिक्स इनोवेशंस की ताकत का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम देश की कई पुरानी समस्याओं का हल तेजी से निकाल सकते हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े नेशनल प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट बनाना, क्योंकि रोजाना जिंदगी बेहतर होगी तभी तो असली प्रगति महसूस होगी। रोबोटिक्स का उद्देश्य यही है, मेक एवरीडे लाइफ इजियर, हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव। एक ऐसा भारत इमेजिन कीजिए जहां अस्पताल में एडवांस रोबोट मदद के लिए मौजूद हो, हर बच्चे को प्रैक्टिकल स्टेम शिक्षा मिले और हर किसान ग्लोबल स्टैंडर्ड का स्मार्ट एग्रीकल्चर एसेट बने। यह सब मुमकिन है अगर हम साथ मिलकर इनोवेशन को आगे बढ़ाएं। यही तो है द यूटोपियन भारत ड्रीम का आधार। रोजमर्रा की लाइफ को आसान बनाकर इसके माध्यम से महानता प्राप्त करना, मेकिंग ईच डे बेटर फॉर द ह्यूमैनिटी। नमस्कार।